पाकिस्तान को संवार नहीं रहे बल्कि तोड़ रहे हैं, और जानबूझ के तोड़े। आज मैं कहूंगी जानबूझ के कर रहे हैं यहाँ पे सब कुछ। और बदनसीबी देखिए, ये काम हमारे अपने कर रहे हैं। मेरे पूरे वतन पाकिस्तान को अल्लाह बचाए। मोदी सरकार और रॉ बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की साजिशें कर रही है। अब भारत को बलोचिस्तान का अमन जो है ना, वो खटक रहा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अमेरिका में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनावों में जो बाइडेन ने एक भारी जीत दर्ज की है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बन जाने के बाद कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति चुना गया है और तभी से चीन और पाकिस्तान जैसे दक्षिण एशियाई देशों में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि कमला हैरिस जब भारत के ज़्यादा नज़दीक हैं तो वहीं भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। अब जो बाइडेन भारत के साथ मिलकर ही आगे काम करेंगे। दक्षिण एशिया में भारत को सुपर पावर बनाने के लिए अमेरिका हर संभव मदद करेगा। इसके बाद पाकिस्तान में तो जैसे मानो भूचाल आ गया है। पाकिस्तानी मीडिया कभी पीएम इमरान खान को कोसती है तो कभी नवाज शरीफ की धज्जियां उड़ाती है। पाकिस्तान की मीडिया और सरकार इस बात से सख्ते में आ गए हैं कि भारत और नरेंद्र मोदी का प्रभाव पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। नरेंद्र मोदी के होते हुए पाकिस्तान को ये बात साफ साफ पता है कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान उसके हाथ से चला जाएगा और कहीं इसके साथ साथ उन्हें बलूचिस्तान भी न गंवाना पड़े। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। मेरे पूरे वतन पाकिस्तान को अल्लाह बचाए। मोदी सरकार और रॉ बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की साजिशें कर रही है। अब भारत को बलोचिस्तान का अमन जो है ना, वो खटक रहा है और फिर से मौके की तलाश में भारत कि किसी तरह इसके अमन को बर्बाद कर सके। अब ऐसे में ओवैस नूरानी ने भारत की जुबान बोलकर बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने का मुतालिबा कर दिया। मैं फिर कह रही हूँ नाज़रीन, मैं फिर कह रही हूँ कि शायर मशरिक़ बानी पाकिस्तान आज जिंदा होते तो क्या ये सब देखकर खून के आंसू ना रो रहे होते? बिल्कुल रो रहे होते। बलूचिस्तान को इतनी मेहनत मुशक्कत के बाद पाकिस्तान में शामिल करवाया गया, सोचें जरा। और आपकी याद के लिए मैं जरा बताती चलूं कि कायदे आजम ने अपने आखिरी दिन भी बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में गुजारे थे। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि कायदे आजम को इस सूबे से कितना प्यार था। अगर वो कुछ अरसा और जिंदा रहते तो यकीन जानिए बलूचिस्तान में एहसास से महरूमी सर ही ना उठाती। लेकिन अफसोस ये कि अब ओवैस नूरानी जैसे लोग रहबरी करने निकले हैं और अपने बयानात के जरिए सूबे में आग लगाने की कोई कसर नहीं छोड़े। ये सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है, ये लोग हर उस चीज़ पर हमला कर रहे हैं जो मुल्क की सालमियत के लिए ज़रूरी है। कोई क्या मैं पाकिस्तान को नहीं मानता, दो कौमी नजरिए का इनकार करता है खुलेआम सरेआम, और कोई बलूचिस्तान के बारे में बकवास करता है। उर्दू हमारी तारीख है, उर्दू हमारी सकाफत है, लेकिन कुछ लोगों को कि इस जबान के खिलाफ वो बगावत कर रहे हैं। कुछ लोगों की जबान के खिलाफ खुलेआम बगावत है, अदावत है, और क्या कहेंगे इसे आप। नवाज शरीफ के नजदीक उन कुर्बानियों की कोई हैसियत नहीं। कैसे नहीं, मैं बताती हूँ। क्योंकि नवाज शरीफ फरमाते हैं कि नजरिया पाकिस्तान की उनके नजदीक कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिर्फ और सिर्फ इन नवाज शरीफ साहब को एक लकीर का फर्क नजर आता है। पाकिस्तानियों के दिलों पर ये जख्म ही लगा रहे हैं ना नवाज शरीफ साहब। जख्म लगाते हुए नवाज शरीफ ने दो कौमी नजरिए को भी अपने पैरों तले रौंद दिया। इसी को कहते हैं पैरों तले रौंद देना। कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान का कल्चर एक ही है, दोनों के रस्म और रिवाज एक जैसे हैं। अब ये सुनकर आलम बरज़त में अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म की रूहें भी यकीनन तड़प रही होंगी। नवाज शरीफ या तो कोई भोले बादशाह हैं या फिर जानबूझकर दो कौमी नजरिए की मुखालफत कर रहे हैं। और भोले बादशाह नहीं, मैं यकीन से कहती हूँ। अगर दोनों ममालिक में वाकई बकौल इनके से एक लकीर का फर्क है, अगर दोनों ममालिक में सिर्फ एक लकीर का फर्क होता, जरा सोचिए, अगर एक लकीर का फर्क होता तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इतनी लंबी तवील जद्दोजहद करने की जरूरत ही ना पड़ती। क्या जरूरत थी? और अगर नजरिया पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं थी तो इकबाल की शायरी का मौजू बहस कभी भी शाहीन और खुदी ना होता। वो मुसलमानों को तारीकी में डूबा हुआ देखकर गमगीन ना होते कभी, अगर सिर्फ एक लकीर का ही फर्क होता। पाकिस्तान की तकमील में इन लोगों को शायद एहसास भी नहीं है, जो बोलते हैं और बोलने से पहले भी नहीं सोचते ना, बाद में सोचते हैं कि पाकिस्तान की तकमील में इनको शायद नहीं पता कि लाखों लोगों का खून शामिल है। और ये नवाज शरीफ कहते हैं कि एक लकीर का फर्क है और कोई फर्क ही नजर नहीं आता नवाज शरीफ को। यानी जिसका विजन दो कौमी नजरिए को लेकर ये होगा और पाकिस्तान भारत में लकीर के अलावा इनको फर्क नजर नहीं आएगा, ये दावे करते हैं कि पाकिस्तान के
मुस्तकबिल को संवारेंगे, पाकिस्तान की जो आपकी आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल को अभी भी संवारेंगे। चौथी बार, इसे 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बन के संवार दिया इन्होंने। क्या हाल कर दिया मुल्क का, सबके सामने है। पाकिस्तान को संवार नहीं रहे बल्कि तोड़ रहे हैं, और जानबूझ के तोड़े। आज मैं कहूंगी जानबूझ के कर रहे हैं यहाँ पे सब कुछ। और बदनसीबी देखिए, ये काम हमारे अपने कर रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और स्पेशली फिजा खान परेशान है, हैरान है और सदमे में है। जहां एक ओर मोदी और भारत की ताकत बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के अंदर अब अंतर्द्वंद की स्थिति आ गई है, जिसमें उन्हें पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के बाद अब बलूचिस्तान साफ साफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसी लगी प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। और हाँ, फिजा खान के जलते खित्ते के बारे में कमेंट्स करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।